दोस्तों यहाँ पर लगातार 2 कम्युनिटियां आ गई हैं, कम्युनिटी पोस्ट जो है हमारे जगत भैया की। तो मैं सबसे पहले उनकी थोड़ी सी कम्युनिटी पर नजर डाल लेती हूँ, आगे का वीडियो मैं कंटिन्यू करती हूँ। सो आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। और मैं पहले कम्युनिटी लगा देती हूँ, बता देती हूँ कि क्या उन्होंने लिखा है और किसके बारे में बताया है, किसके बारे को हिंट दी है कि भाई ये मुझे मेरे लिए क्या कर रहा है। तो इन्होंने लिखा है कि जब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तो फिर भी मुझे झूठ बोलकर उकसाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या मुझे उनकी जुबान में एक जवाब देना चाहिए? और उन्होंने कुछ परसेंटेज में पोल डाला था, तो काफी लोगों ने उसमें बोला था कि हाँ बिल्कुल आपको आना चाहिए जवाब देने के लिए। और उसी के साथ एक और इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट जो डाला हुआ था उसमें लिखा था कि अपने मन से कुछ भी कहानियां यहाँ पर बनाकर रखी जा रही हैं कि मैंने उसके बच्चे के लिए बोला, जो कि सरासर झूठ है। अपने आप को बचाने के लिए ये झूठी कहानियां यहाँ पर पेश करी जा रही हैं। इसमें भी उन्होंने वही सेम चीज डाली हुई थी कि क्या मैं इस पर अपनी बात रखूं, तो लोगों ने बिल्कुल बोला था कि बिल्कुल आप अपनी बात रखिए। तो आप सभी को मैं बता दूं थोड़ी सी जानकारी के लिए, क्योंकि काफी लोगों को इतनी सारी एक साथ कंट्रोवर्सी हो रही है, तो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कंट्रोवर्सी जो हो रही है ये कम्युनिटी पोस्ट आया किसके लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कम्युनिटी पोस्ट जो आया है स्वाति सक्सेना के लिए और अंकुश सक्सेना के लिए, क्योंकि आज उनका एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा वीडियो आया जिसमें उनके घर की कुछ सच्चाई कह लो या फिर उन पर कुछ ब्लेम्स कह लो। क्योंकि हम लोगों को तो ये लगता है कि वो जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन जब इन्होंने जगत भैया ने कम्युनिटी डाली, तो इसका मतलब है कि इनको लग रहा है कि ये सब कुछ झूठ है और सब कुछ मेरे ऊपर ऐसे झूठे झूठे इल्जाम या ब्लेम लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने ये पोल डाला था, जिसमें काफी सारी ऑडियंस ने उनके लिए बोला है कि बिल्कुल आप आइए अपने जवाब रखिए। तो सबसे पहले मैं स्वाति के जो वीडियो आज आया था उसके बारे में बात कर लेती हूँ, जो ये बेबी वाली बात हुई थी। तो यहाँ पर स्वाति ने सुचिता से और उनकी फैमिली से बोला था कि जब आपके बेटे ने मुझसे बोला था कि तुम्हारा बच्चा कहां से आया और उसके आगे क्वेश्चन मार्क, तब आप लोग कहां थे? उस टाइम पर आप लोग कहां थे जब उन्होंने वो मिठाई के डिब्बे वाली छोटी सी बात जिक्र करी हुई थी? तब आप लोग कहां थे? और ऐसे कई यहाँ पर ब्लेम लगाए गए हैं। उन्होंने बोला मेरे ऊपर इतनी सारी जो बातें बोली गई हैं, तब आप लोग कहां जाते हैं? तब आप लोग, आपके परिवार से कोई भी फैमिली मेंबर यहाँ पर यूट्यूब पर नजर नहीं आता। लेकिन आपके बेटे के बारे में यहाँ पर अगर कोई बोल दे, कोई गाली दे दे, तो आप लोग पूरा परिवार यहाँ पर उसके ऊपर टूट जाता है और आपको मतलब सबको एक तरफ से मिर्ची लग जाती है। तो फिर भाई उन्होंने सुचिता से भी बोला, अप्सरा मॉम से भी पूछा, यही क्वेश्चन करे कि तब आपके सामने ये बात हुई थी और तब मैंने कहा था कि जब आपकी बेटा मतलब ये अभी कुछ टाइम पहले अगर आपने वीडियो देखा हो तो मनीषा रूम के लिए उन्होंने बोला था कि बच्ची का कौन बोला था, किसने बोला, ऐसे कोई किसी को ताना नहीं मारता। तो स्वाति ने बोला कि जब आपके बेटे ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा बच्चा कहां से आया, तब स्वाति ने उसके रिप्लाई में जवाब में दिया था कि जब तुम्हारा बच्चा खुद आ जाएगा, अभी तो तुम्हारा है नहीं, जब आ जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि बेटा आपका बेटा या बेटी कहां से आया। तो इस चीज का जिक्र यहाँ पर किया हुआ है, जिसकी कम्युनिटी पोस्ट भैया ने भी डाली हुई है कि स्वाति यहाँ पर झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब देखने वाली बात यह होती है कि क्या जगत भैया इसमें आते हैं। इसके बाद आगे जो ब्लेम्स लगाए थे या कुछ भी, उन्होंने एक सच्चाई यहाँ पर और खोली थी। स्वाति का बोलना था कि जगत भैया भरी महफिल में जगत भैया ने मनीषा को मां की गाली दी थी और इनफैक्ट उन्होंने अपनी लाइव में भी बोला था कि मेरी मां है, मैं अपनी मां को गाली दूं या कुछ भी बोलूं। कोई भी इंसान ये नहीं होता कि मैं अपनी मां के साथ कुछ भी करूं, किसी को कोई वो नहीं है। तो ये चीज, तो ऐसी बातें स्वाति ने यहाँ पर रखी हुई हैं और जिसकी वजह से भाई इनकी फैमिली को मिर्ची लगी है। उनका कहना है, स्वाति ने बताया कि जब ये अपनी मनीषा के लिए भरी महफिल में उस टाइम पर जब इन्होंने गाली दी, तो उसमें मैंने अपने कानों से सुनी हुई थी। इस तरीके का बिहेव ये करते हैं मनीषा के साथ। तो उन्होंने पूछा कि भाई गाली गलौज करना नॉर्मल सी बात है, जब ये सारी चीजें शांत हो गई हैं, आपके बेटे ने रात में सारी चीजें शांत कर दी हैं, तो अब आप लोग क्यों उछल रहे हैं, उछल कूद कर यहाँ पर वीडियो छापे जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। जब कंट्रोवर्सी शांत हो रही है तो आप लोग यहाँ पर उस चीज को क्यों खींच रहे हैं? गाली गलौज देना मतलब, इनका कहना था, स्वाति ने बोला भाई बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि जब आपका बेटा, उनका कहना है कि किसी के लिए कुछ भी बोलता है, मतलब किसी के लिए, चाहे वो औरत हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब आपके बेटे के बारे में आपके ऊपर ये सारी चीजें आती हैं, तब तो आप पूरा परिवार यहाँ पर आ जाते हैं। उस टाइम पर आप कहाँ जाते हैं? जब मेरे ऊपर हो, चाहे आकांक्षा हो, चाहे सृष्टि हो, चाहे इनफैक्ट इनकी मोनिका ग्रोवर जी हो, उनके लिए जब इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट लिखी हुई थी, तब आप सब कहाँ गए थे? ये उन्होंने कहा है क्वेश्चन अप्सरा मॉम से, सुचिता से, उनकी फैमिली वालों से, सभी से ये सारी चीजें करी हुई हैं। तो स्वाति ने अपनी वीडियो में जो भी बोला है, सब कुछ वही है जो सब कुछ यहाँ पर चल रहा है, वही उसके बारे में बोला कि जब आप लोग कहाँ जाते हैं, जब आपका बेटा किसी की भी इज्जत यहाँ पर उछाल कर चला जाता है, किसी को कुछ भी चला फंगा कह लो या ऐसे सारे करके कुछ भी यहाँ पर उठकर चला जाता है, लेकिन आपके बेटे को यहाँ पर अगर कोई बोल दे तो आप लोग पूरा परिवार यहाँ पर टूट जाते हैं और सबको इतना सुनाते हैं जैसे सारी गलती बाहर के लोगों ने करी हो। और अपने बेटे को यहाँ पर स्वाति ने बोला है कि आप हट कर ऐसे डांटते हो, ऐसे नहीं डांटा जाता है। आप अगर उनके लिए, आप अगर अपने बेटे को कुछ नहीं कह सकते, अगर ये सारी चीजें आपने ऑफलाइन
करी है। तो भाई जिसने गाली दी है तो यहाँ पर ऑनलाइन चीख कर कोई मतलब नहीं है। आप ये सारी चीजें अगर ऑफलाइन हुई हैं, आपने अपने बेटे को ऑफलाइन डांटा है, तो भाई जिसने गाली दी है उसको भी तो ऑनलाइन डांटो, ऑफलाइन डांटो। इनका मतलब कि जब आप इन जो अप्सरा मॉम है उन्होंने बोला था कि मैंने अपने बेटे को डांटा है क्योंकि वो वीडियो वगैरह जो डिलीट करवा दिया था, तो आप जो यहाँ पर ढिंडोरा पीट रही हैं, ढिंडोरा मतलब ये सबको वीडियो बना के बता रही हैं कि वो ऐसा है वो ऐसा है, तो वो सारी चीजें ऑफलाइन क्लियर कर लें, ना कि यहाँ सोशल मीडिया पर तमाशा बनाए, क्योंकि इस बात को उनका मानना है कि अब खींचा जा रहा है। और इसके साथ जो हमारी एक और रिएक्शन चैनल वाली दीदी हैं उनके लिए भी काफी सारे उसने बोला है कि आप चुप। मैंने हालांकि उनका वीडियो नहीं देखा, लेकिन हाँ कल से लेकर आज तक जो चीजें हो रही हैं और वही सब कुछ यहाँ पर बताया है। और एक चीज यहाँ पर मैं और क्लियर कर दूं, जो स्वाति ने कल की वीडियो में बोला था कि जगत भैया की और जगत दीदी की दोनों की बात होती है, और बात होती है इनको इनके काम से रिलेटिव, एक दूसरे से फोन करवा के कि इसके लिए ये प्रमोशन आया है, इसके लिए ये प्रमोशन आया है। तो भाई मुझे आप एक चीज बता दीजिए कि कोई बंदा एक लेडी की इतनी ज्यादा बेइज्जती कर दे, फिर इसके बावजूद भी कोई लेडी उसको दोबारा से कॉल करेगी, फिर चाहे वो काम को लेकर हो। भाई बात तो बात है ना, आप सभी से मैं भी यही पूछूंगी, बात करना तो फिर बात ही है। फिर क्या ही फर्क रह जाता है कि वैसे आप लोगों का इतना जो यहाँ पर आप जिस चीज की वजह से आप यहाँ पर बदनाम हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आप एक दूसरे को काम दिलाने के पीछे कि भाई उनसे कह दो ये वाला प्रमोशन कर दो, इनसे कह दो ये वाला ये क्या है, ये चीज मुझे समझ में नहीं आया अभी तक ये चीज। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैं यहाँ पर एक चीज और आप सभी से क्लियर कर दूं कि यहाँ जगत दीदी हमारी जब भी आती है एक चीज ही बोलकर जाती हूँ, मैं किसी क्रिएटर्स की उसमें नहीं हूँ, मैं किसी क्रिएटर्स की से कनेक्ट में नहीं हूं। तो भाई ये क्या है, फिर आप मुझे ये बता दीजिए, फिर ये क्या है। आप स्वाति ने यहाँ पर ये चीज क्लियर करी कि मेरी 18 घंटे बात हुई। आकांक्षा ने कल अपनी वीडियो में ये चीज शेयर करी हुई थी कि 18 मिनट मैंने बात करी। तो जब आप लोगों की 18 मिनट बात होती है तो आप यहाँ पर ये चीज क्यों नहीं मान लेती कि हाँ मेरी बात होती है। यहाँ पर फिर इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बिल्कुल पक्का। इस पर मैं पूरा एक वीडियो मुझे बनाना है, जगत दीदी के ऊपर मुझे पूरा वीडियो बनाना है, और इस वीडियो की शूट करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो उन्हीं पर ही बनाऊंगी। तो इस टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें अगर मिक्स करूंगी तो वो दोनों मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद हमारे अमित भैया का फिर से वीडियो एक आ गया अभी शाम को, उन्होंने भी यही बोला कि हमारा रोस्ट कंटिन्यू रहेगा। अब चाहे वो गाली के उससे कह लो, और एक उन्होंने यहाँ पर एक चीज और जो कल हमारे जगत भैया ने बोली थी कि अगर मैं ये चीज किसी को दे रहा हूं है ना, और वो चीज ना ले तो वो अपने आप वापस अपने आप आ जाती है। इसका मतलब तो उसका एग्जाम्पल देकर है ना, अमित ने खुद अपनी वीडियो में बनाया कि भाई जैसे 20 रुपए का नोट है, मैं किसी को दे रहा हूं और वो ना ले तो भाई वो मेरे लिए ही आएगा। इस चीज में बहुत अंतर होता है, उन्होंने बोला। ऐसा कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर सेट करा, मैं बता रही हूँ। तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता कि जो चीज हम देते हैं तो भाई तुमने सुना तो है ना, अगर मैंने कुछ यहाँ पर बोला है सुनने वाला तो सुनेगा। लेन देन वाली चीज एक अलग होती है और कानों से सुनने वाली एक चीज अलग होती है। अगर मैंने यहाँ पर बोला है तो आप सभी ने सुना तो है। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल उन्होंने सेट करे हुए हैं और उन्होंने बोला है कि जो मैंने अपने भी वीडियो में देखा है, इतने सारे आप सभी ने भर भर के कमेंट्स करे, इतने सारे भर भर के कमेंट्स करे, तो इससे मैं भी समझ गई कि भाई जो जैसा करता है वो वैसा भरेगा। अगर इन्होंने ऐसा करा है और आप सभी को बेइंतहा पसंद आया है तो इस पर मैं कोई भी वो नहीं बोलूंगी कि भाई अमित ने गलत बोला है, जो भी सारी चीजें हैं। बस मैं एक बताऊं ना, लेडीज हूं, इसकी वजह से हम लोगों को थोड़ी सी चीजें अजीब सी लगती हैं सुनने में, है ना, कि ठीक है फिलहाल सबके अलग अलग नजरिया है देखने का। अगर आप लोगों को लगता है कि सही है तो भाई सही ही होगा, और सब अपना अपने विचारों से चलते हैं, क्योंकि जगत भैया ने भी किसी के साथ कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो है ना, उंगली अगर उठेगी तो आप पर भी उठेगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी के सामने करते रहो तो भाई कर्मा वापस आता है। वही सारी चीजें हैं। और यहाँ पर और कल का वीडियो में मुझे शायद लगा कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, जो जगत भैया का सामने से वीडियो आया, क्योंकि सभी लोग उन्होंने बताया कि सब लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उनकी कोई कार वगैरह है वो बुक होने वाली है। मुझे लगता है बुक तो पहले हो गई थी, अब शायद वो लेने वाले हैं। भाई इतना पैसा जो कमा लिया है उसको तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। तो अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए और ये ज्यादा दिन तक ना चले, क्योंकि इनसे चीजें बढ़ती हैं और कुछ भी नहीं है। सामने वाला बोलेगा, फिर दूसरा वाला पक्ष बोलेगा, फिर तीसरा पक्ष बोलेगा, फिर चौथा पक्ष, तो इनसे चीजें खिंच ही रही हैं और कम नहीं हो रही। तो मैं यही कहूंगी कि लेकिन एक बात है, जब तक पूरा सच यहाँ पर सामने नहीं आ जाता, यहाँ पर ये चीजें थमने का नाम नहीं लेंगी। ये रियलिटी है, चाहे वो एक सच मतलब एक चाहे वो जगत दीदी से रिलेटिव हो, चाहे वो किसी से भी रिलेटिव हो, यहाँ पर जब तक पूरा सच, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं, ये रियलिटी है, कभी भी नहीं छुपता। आप कितनी भी उसको कोशिश कर लें, कितनी भी शांत रहने की कोशिश कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन सच कभी भी नहीं छुपता। सच पूरा सामने आएगा। जैसे जैसे सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होती जा रही हैं, सबके मुंह यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं कि कौन बंदा कितने पानी में है ना। तो सब कुछ क्लियर होगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि जगत भैया की फैमिली वहां पर पहुंचने वाले हैं, आगरा क्रॉस ये लोग कर चुके हैं, जल्द ही दिल्ली पहुंचने वाले हैं। अब देखते हैं वहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। और इसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा हमारी जगत दीदी के ऊपर, क्योंकि मैं कल से सोच रही थी यार कि उनके ऊपर वीडियो बनाऊं। तो चलिए फिर मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा